नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स यानी लीला के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताऊंगा कोर्ट मैरिज में क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। स्पेशली डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ये वीडियो इसलिए है ताकि जिनके पास कम डॉक्यूमेंट है वो भी समझ जाएं कि वो अपना कोर्ट मैरिज कैसे कर सकते हैं। आजकल देखने में मिला है कि माँ बाप क्या करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स छिपा करके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने पास में रख लेते हैं। तो कैसे निपटें इन सिचुएशन से? अगर आपके पास डॉक्यूमेंट कम हो गया है तो आप क्या करें? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि हमसे अगर कोई यह प्रश्न पूछता है, माँ बाप भी मिलते हैं और वो प्रश्न पूछते हैं कि आप कोर्ट मैरिज कराते हैं, एक लड़का और लड़की घर से भाग जाते हैं, आप उनका भविष्य खराब कर देते हैं, तो मैं उनसे यह सवाल करता हूं कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है? क्या ये इस देश का कानून आपके लिए महत्वपूर्ण है या नहीं है? आप उस कानून का सम्मान करते भी हैं या नहीं करते हैं? आप सोचिए, एक लड़की जिसकी एज 18 साल हो गई, एक लड़का जिसकी एज 21 साल हो गई, क्या आपके परवरिश में कोई कमी रह गई कि वो इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि अभी हमें कोर्ट मैरिज के बजाय पढ़ाई करना चाहिए? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आपसे इतना डरते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं उन्हें इस बात का डर है कि अगर वो उन्होंने शादी भाग करके नहीं किया तो आप ज़बरदस्ती उनकी शादी करा देंगे और ज़बरदस्ती शादी करा करके आप उनकी पढ़ाई भी छुड़वा देंगे? ये तो पेरेंट्स का जवाब। ऐसी परिस्थिति में जब घर में चर्चा होने लगता है, उसके बाद से डॉक्यूमेंट्स छिपा करके घर में रख दिया जाता है, पेरेंट्स कहीं बंद कर देते हैं और फिर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता, आप सोचते हैं कि कैसे करें। देखिए, नॉर्मली अगर आप कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो आपको जो डॉक्यूमेंट देने होते हैं वो आपका आधार कार्ड होता है। आधार कार्ड के साथ में आपको अपना बर्थ प्रूफ देना होता है। बर्थ प्रूफ में क्या हो सकता है? आपका 10वीं का मार्कशीट हो सकता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, आपका पासपोर्ट हो सकता है या जन्म प्रमाण पत्र हो सकता है। ये सभी चीज़ें बर्थ प्रूफ में काउंट की जाती हैं। अब मान लीजिए कि आपके पास नहीं है, केवल आधार कार्ड है और या फिर बर्थ प्रूफ में से कुछ नहीं है, तो देखिए, और एक और सिचुएशन, आपको एक आईडी प्रूफ भी देना होता है, चाहे वो पैन कार्ड हो या वोटर आईडी हो। मान लीजिए कि आपके पास 3 डॉक्यूमेंट नहीं है, सपोज आपके पास केवल आधार कार्ड है। अब आधार कार्ड में दोनों की एज 18 साल है, तो क्या केवल आधार कार्ड से शादी हो सकती है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि केवल आधार कार्ड से शादी हो सकती है। अगर आप दोनों की एज 20 साल 22 साल हो, एक्चुअल में आप 20-22 साल के हो और केवल डॉक्यूमेंट आपके पास आधार कार्ड ही है और उस मोबाइल से, अगर आपका आधार कार्ड मोबाइल से लिंक है तो एक डॉक्यूमेंट में भी पॉसिबल है। ये गारंटी मैं अभी वीडियो में नहीं दे सकता, आपके डॉक्यूमेंट को देखने के बाद ही पता चल सकता है, लेकिन उस आधार कार्ड से भी मैरिज पॉसिबल है कि हो जाए। दूसरी बात कि अगर मान लीजिए कि बर्थ सर्टिफिकेट के तौर पे आपके पास केवल आईडी प्रूफ है और आधार कार्ड है, बर्थ सर्टिफिकेट में कुछ भी नहीं है, फिर वही बात यहाँ पर भी आ जाती है कि अगर आपकी एज 20 साल के अराउंड है, मतलब कि ऐसा ना कि एकदम शार्प आप 18 के हों या शार्प 21 साल के हों, अगर आप उससे 2-3 साल बड़े हैं तो इस बात की संभावना होती है कि इससे कम एज नहीं हो सकता। कोई ज़्यादा से ज़्यादा एज बढ़ा देता है तो 2 साल 3 साल बढ़ा सकता है, अमूमन 2-3 साल के अराउंड में ही एज रहता है। तो अगर आपकी एज शार्प 18 या 21 नहीं है तो इन 2 डॉक्यूमेंट से भी काम चल सकता है। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है और सारे डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर के अंदर है, तो क्या डिजी लॉकर के डॉक्यूमेंट से हो सकती है शादी? बिल्कुल हो सकती है, डिजी लॉकर के बेसिस पे हो सकती है, कोई उसमें समस्या नहीं है। एक और इम्पॉर्टेंट, लेकिन सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए डिजी लॉकर में। एक और समस्या की एक और जो आता है कि मान लीजिए माँ बाप ने जमा करा दिया अपने पास, आपके डॉक्यूमेंट्स को रख लिया, अब आपके पास में ना डिजी लॉकर में डॉक्यूमेंट है कहीं, ना ओरिजिनल आपके हाथ में है, लेकिन अगर आप स्मार्ट हैं और डॉक्यूमेंट को स्कैन करके अगर आपने पहले से रखा हुआ है तो वो भी आपके काम आएगा और उससे भी मैरिज हो सकती है। तो डॉक्यूमेंट को लेकर के ये बात है, डॉक्यूमेंट को लेकर के कंफ्यूज मत होइए। आपको एक बात ध्यान रखना है कि आपको कभी भी, अगर आपका एज कम है तो आप भूल करके, कोई भी अगर आपको कहता भी है कि शादी हम करा देंगे, एज कम है, कोई बात नहीं, हम ये डॉक्यूमेंट बना के करा देंगे, भूल के भी ऐसा ना करें। लेकिन एज कम है, आप जानते हो कि वाकई एज कम है हमारी, और उसके बावजूद भी आप शादी कर रहे हो, तो ये खतरे से खाली नहीं है। इसमें लड़का गिरफ्तार हो सकता है, लड़की को भी जो है मतलब अपने घर परिवार सबसे अलग होकर के कुछ समय तक पुलिस की निगरानी में रहना पड़ सकता है। तो आपके लिए ये बहुत खतरनाक है। अगर आपकी एज कम है तो आप भले छिप करके 18-21 साल पूरा होने तक वेट कर लें, लेकिन कम एज में शादी का सर्टिफिकेट बनवा लेने से कुछ भी नहीं होगा, वो मान्य नहीं होता है।
तो उम्मीद है डॉक्यूमेंट को लेकर के आपको क्लियरिटी मिली होगी। यदि आपको लव मैरिज या कोर्ट मैरिज करना है, आर्य समाज करना है, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन करिए 8800444555 पे। मंडे टू सैटरडे कॉल कीजिए, 10 AM to 6 PM कॉल कीजिए, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।